ओके, डाइपोल इन ए फील्ड है ना, डाइपोल अगर फील्ड में आ जा रहा है तो क्या क्या फील कर रहा है, क्या क्या एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, क्या क्या इफेक्ट होगा, मैकेनिक्स सब लगाते हैं, मैकेनिक्स लगाएंगे तो क्या होगा, ठीक है, क्या इफेक्ट्स पड़ेंगे। कपल है ना, ये वो कपल नहीं है, हस्बैंड वाइफ वाला कपल नहीं है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला कपल नहीं है, वो कपल है जब यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस काम कर रहे हैं। जब यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस काम करेंगे तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, कपल पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, मान लो कि हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक यूनिफॉर्म फील्ड में रखा है, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने की वजह से इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर राइट हैंड साइड तरफ क्यू इंटू ई इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई हो रहा है, लेकिन ये निगेटिव चार्ज है, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या अप्लाई हो रहा है, माइनस क्यू इंटू ई अप्लाई हो रहा है, नेट फोर्स क्या हो रहा है, जीरो हो जा रहा है, ठीक है। ये कपल है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे कपल एक टॉर्क है ना, नेट फोर्स तो इक्वल टू जीरो है, ये कब है, जब फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है। लेकिन फील्ड अगर यूनिफॉर्म नहीं हो, अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो तो नेट रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू जीरो नहीं होगा, ठीक है, नहीं आता। कपल का मैग्नीट्यूड देखेंगे, फोर्स इंटू 2L इंटू साइन थीटा, टॉर्क है ना, ये टॉर्क क्या है, फोर्स इंटू 12 इंटू साइन थीटा, जो भी होगा है ना। यहाँ पे देखिए L, और ये हमने एक एंगल बना रखा है थीटा, है ना, ये अगर थीटा है तो इस सिचुएशन में आप देख सकते हो कि QE 12 साइन थीटा इतना टॉर्क आ जा रहा है, और ये इसका सेंस क्या बता रहा है, सेंस क्या बता रहा है, ये टॉर्क जो है इसका सेंस क्या बता रहा है, इसका सेंस बताएगा क्या, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये ऐसे घूमने का कोशिश करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसका जो सेंस आता है वो क्या आता है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कैसे आता है वो देखिए, मान लीजिए P की वैल्यू, P का वैल्यू किधर है, इधर, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ P की वैल्यू किधर है, इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इधर है, तो P क्रॉस E निकाल लेंगे, यहाँ पे क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज में आ रहा है, ये P क्रॉस E ये क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज में आ जा रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम कब आ रहा है, जब इसकी मैग्नीट्यूड को हम देख रहे हैं, और अगर हमने थीटा पे वेरिएबल देख रहे हैं, चार्ज कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, सेपरेशन भी यूनिफॉर्म है, तो कपल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा है, और जितना थीटा की वैल्यू होगी उतना ही क्या होगा, कपल का वैल्यू होगा। तो यहाँ पे देखिए कि थीटा अगर 90 डिग्री होगा, थीटा अगर 90 डिग्री होगा तो क्या होगा, मैक्सिमम कपल की वैल्यू आएगी PE इन P का वैल्यू Q इंटू 12P, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E, और साइन 90 कितना होता है, इक्वल टू 1, तो PE मैक्सिमम वैल्यू है कपल का, C मैक्स एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब ये ब्रॉड ऑन पोजीशन में आ रहा है, और C मिनिमम आ रहा है, C मिनिमम इक्वल टू 0 व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब पैरेलल सिचुएशन में आ रहा है, व्हेन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर पैरेलल और एंटी पैरेलल 180 डिग्री एंटी पैरेलल, दोनों सिचुएशन में आपको बता दिया हूँ, है ना। तो इस सिचुएशन में आप देख सकते हो कि मैक्सिमम कब होगा। तो मैक्सिमम को केस देखो, यहाँ पे मैंने एक पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज, ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, और मान लो इस सिचुएशन पे रखा हुआ है, सॉरी ये जो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज की बात मैं कर रहा था, ये एक्चुअली अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये अगर लाइन ड्रॉ करूँगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और निगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जा रहा है। इस सिचुएशन में मैक्सिमम टॉर्क होगा, क्या होगा, इस सिचुएशन में मैक्सिमम टॉर्क होगा। टॉर्क में क्या होगा कि इधर फोर्स इतना आ रहा है, इधर फोर्स इतना आ रहा है, फील्ड कितना आ रहा है, फील्ड आ रहा है इधर, ठीक है, फील्ड इधर आ रहा है, और इस सिचुएशन में डाइपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन किधर है, इधर, तो P की वैल्यू इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इधर, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो इस सिचुएशन में P क्रॉस E मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, ठीक है। दूसरा सिचुएशन देखिए, दूसरा सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लो ये निगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले देखो, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी इधर है, और यूनिफॉर्म फील्ड में भी अगर हमने इसको प्लेस कर रखा है तो उसकी डायरेक्शन भी इधर ही है, तो इधर हम लोग इसको प्लेस करेंगे, है ना। इधर हमने प्लेस किया, दोनों एक डायरेक्शन की तरफ है तो 0 उसकी वैल्यू आ रही है, कब, जब दोनों पैरेलल टू ईच अदर हैं, या नहीं तो इसको पॉजिटिव और इसको निगेटिव बना दूं और इलेक्ट्रिक फील्ड को सेम रख, तो उस सिचुएशन में भी कपल की वैल्यू कितनी आ रही है, मिनिमम वैल्यू आएगी, दैट इज कॉल्ड मिनिमम वैल्यू, वेयर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री मतलब पैरेलल है, और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री मतलब एंटी पैरेलल। फील्ड अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू 0 नहीं है, और कपल तो 0 होने वाला नहीं है, तो उसके वजह से
उसके वजह से फोर्स अगर इक्वल टू जीरो नहीं है तो ट्रांसलेटरी मोशन आ जाएगा, डिफिनिट सी बात है। और कपल भी इक्वल टू जीरो नहीं है तो रोटेटरी मोशन भी आएगा, दोनों चीज आएगी। उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कंबाइंड रोटेटरी इफेक्ट, कंबाइंड ट्रांसलेटरी प्लस रोटेटरी, है ना, कंबाइंड ट्रांसलेटरी, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, कंबाइंड ट्रांसलेटरी प्लस रोटेटरी। ट्रांसलेशन मोशन भी होगा और रोटेटरी मोशन भी होगा, मतलब वो आगे बढ़ता जाएगा, रोटेट करता हुआ चला जाएगा, आगे भी चलेगा और रोटेट करता हुआ चला जाएगा। ठीक है, हम लोग वही पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक डाइपोल इन फील्ड। तो अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्क डन, कितना वर्क डन होता है, वर्क का मिनिमम वैल्यू कब होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, है ना, वो भी हम लोग जानेंगे। ओके, इसी में प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दे दिया जाए। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू अगर मैं 5 दे दूं, न्यूमेरिकल वैल्यू बता रहा हूँ, मान लो इसकी वैल्यू मैंने 5 दे दिया और इसका 10 दे दिया, तो कपल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50। मल्टीप्लाई करना है बस, है ना, और कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पे सिर्फ वैल्यू देने से काम नहीं चलेगा, उसके बीच में एंगल कितना है वही बताना होगा। मान लो ये वैल्यू आई कैप दे दे और ये जे कैप दे दे, तो आई क्रॉस जे कितना होगा, के, तो 50 टाइम्स के। वेक्टर क्वांटिटी दे रहा है, कपल क्या है, वेक्टर क्वांटिटी दे देगा, है ना। लेकिन मैग्नीट्यूड की बात करें तो बहुत सारी चीजें वहां पता करना रहता है। तो मैग्नीट्यूड में अगर देखोगे तो मैग्नीट्यूड में आएगा पी ई साइन थीटा, है ना, पी ई साइन थीटा आ जा रहा है। तो पी में मान लो पी का वैल्यू मैंने लिखा 15 कूलम मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखा 20 वोल्ट पर मीटर, है ना। साइन थीटा को हमने लिखा 30 डिग्री। तो कहानी क्या होगा, ये 1/2 आएगा, 10 हो जाएगा, 150 आ जाएगा। इस तरह से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आप बना सकते हैं और बहुत सारी बातें हैं। तो इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो समझ में आएगा। ओके, ओके, डाइपोल द्वारा वर्क कितना हो रहा है वो हमें स्टडी करना है। देखिए, वर्क डन टू रोटेट ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी भी हम लोग का स्टडी जो चल रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ही चल रहा है स्टडी। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल है, जो यूनिफॉर्म है, चार्ज के द्वारा प्रोड्यूस नहीं है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है, थ्रू स्मॉल एंगल थीटा, है ना। तो स्मॉल वर्क डन dw इज इक्वल टू c इंटू डी थीटा। सी क्या है, कपल इंटू डी, पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। वर्क डन टोटल कैलकुलेट करेंगे तो इंटीग्रेट करेंगे, पूरा जोड़ेंगे तो पी ई साइन थीटा वेरी कर रहा है ना, तो थीटा के हिसाब से इंटीग्रेट करेंगे तो आ रहा है माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा तक हम इंटीग्रेट करेंगे तो आ रहा है पी आ रहा है, ठीक है। और नीचे कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ठीक है। ये हमारा वर्क डन आ रहा है। तो किसी भी कन्फिग्रेशन के लिए आप लिख सकते हो वर्क डन। अगर मैंने आपसे पूछा कि थीटा 1 इक्वल टू 30 डिग्री टू थीटा 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो भी आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। अगर मैंने आपको कहा कि थीटा 1 इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड थीटा 2 इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर मैंने कहा कि थीटा 1 इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड थीटा 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। या नहीं तो मैंने अगर कहा थीटा 1 इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड थीटा 2 इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। या मैंने थीटा 2 इज इक्वल टू 50 डिग्री कहा, तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इतने सारे केसेस हमने आपको बताया है आपके प्रैक्टिस के लिए। आप प्रैक्टिस करके इनको देखो कितना वैल्यू आ रहा है। मान लो कि इसका न्यूमेरिकल वैल्यू 2 है और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू 3 हमने दे रखा है। थीटा 1 की वैल्यू, ये थीटा 1 की वैल्यू मान लो हमने 30 डिग्री रखा है और 60 डिग्री तक हम लेके चलते हैं, ये कितना आएगा 2 इंटू 3 6। थीटा 1 कॉस थीटा 1 कितना आ रहा है, कॉस 30 डिग्री कितना आ रहा है, रूट अंडर 3/2, ये कितना आ रहा है रूट अंडर 3/2 माइनस कॉस थीटा 2 कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1/2, आंसर आ जाएगा। इस तरह से जैसे इसका उल्टा करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। इस तरह से वर्क डन हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। ये फॉर्मूला जब तक आपको याद नहीं रहेगा आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। ये जनरल फॉर्मूला है, थीटा 1 टू थीटा 2 जनरल फॉर्मूला है। 90 डिग्री से
90 डिग्री से 60 डिग्री तक, 90 डिग्री से 120 डिग्री तक, 90 डिग्री से 120, जो भी डिग्री, जितना भी एंगल 135 180 डिग्री जो भी है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये जनरल फॉर्मूला है, PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। इस जनरल फॉर्मूले को आप याद रखोगे तो वर्क डन आप हर एक सिचुएशन में फाइंड कर सकते हो, इन ऑल सिचुएशंस। ये जनरल फॉर्मूला है। तो इतने सारे केसेस हमने दिया आपको प्रैक्टिस के लिए, फॉर योर प्रैक्टिस। आप इसको देख लीजिए, ये आपके प्रैक्टिस के लिए थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक जितने सारे वैल्यूज हैं सब आप फाइंड करके बताओगे कि कितना वर्क डन हो रहा है ना, एंगल चेंज से, एंगल चेंज करने की वजह से। ठीक है, इफ डाइपोल रोटेटेड फ्रॉम थीटा 1 0 टू पोजीशन थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा, देन एक और फॉर्मूला आ रहा है। ये स्पेशल केस है जब हम 0 डिग्री से किसी पार्टिकुलर थीटा पे लेके जा रहे हैं। मतलब ऐसा है इलेक्ट्रिक डाइपोल और फील्ड भी इधर ही है, और 0 डिग्री से मैं थीटा डिग्री उसके अपोजिट में लेके जा रहा हूँ, तो कहानी कुछ इस तरह से मैंने PE 1 माइनस cos थीटा। तो इस सिचुएशन की बात मैं करूं, मिनिमम वर्क कितना होगा? मिनिमम वर्क कब होगा? जब ये पूरा इक्वल टू क्या होगा? 0 हो जाएगा, या नहीं तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। ये मैक्सिमम कब होगा? 1। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो जैसे इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगी, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, मिनिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0। और ये तब आता है जब पैरेलल होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर पैरेलल टू ईच अदर। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल है, ये एक दूसरे के पैरेलल में है। C minimum इक्वल टू 0 एंड वर्क मिनिमम इज इक्वल टू 0, है ना। तो इस सिचुएशन हम लोग पढ़ सकते हैं, पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन है। इसके बाद चलते हैं एंटी पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन। मैक्सिमम वर्क डन जो होगा वो क्या होगा? 2PE व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इधर है, एक दूसरे के क्या है? अपोजिट में। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इधर है। इस सिचुएशन में मैक्सिमम वर्क डन होगा। क्या होगा इसमें? मैक्सिमम वर्क डन होगा, है ना। दैट इज इक्वल टू 2PE एंटी पैरेलल टू ईच अदर व्हेन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। इसमें आप देखिए C मिनिमम अभी भी 0 है, इसमें भी 0 आ रहा है, इसमें भी 0 आ रहा है। पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, C मिनिमम 0 आ रहा है, लेकिन वर्क जो है इसमें मिनिमम आ रहा है, इसमें मैक्सिमम आ रहा है। दैट इज इक्वल टू 2 into P into E, 2 times P into E, है ना। नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन आप देखिए, वर्क डन एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। 0 डिग्री से 90 डिग्री तक लेके जाने में कितना वर्क डन हो रहा है? दैट इज इक्वल टू P into E, है ना। यहाँ पे देखिए P into E, इसमें जो कपल है मैक्स वो भी P into E आ रहा है, और वर्क डन जो हो रहा है वो भी P into E आ रहा है। देख लीजिए, ये सब कहानियां हैं। यहाँ पर 90 डिग्री आप इसको मान लोगे, ये पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड की उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अगर ये स्थिति पैदा हो जा रहा है तो इस सिचुएशन को देख करके आप आराम से वर्क डन फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके। पोटेंशियल एनर्जी, है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी, फिर हम लोग पढ़ेंगे एंगुलर SHM। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग डिफाइन करेंगे, है ना। पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हमारा केस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चल रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल का हम कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट इज द डिफिनेशन? डिफिनेशन ऐसा है, वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल फ्रॉम डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू फील्ड टू ए गिवन डायरेक्शन। मतलब ये डाइपोल अगर है तो इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन, पहला सिचुएशन है परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, फ्रॉम ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू फील्ड टू गिवन डायरेक्शन। जो गिवन डायरेक्शन दिया हुआ है उस डायरेक्शन से परपेंडिकुलर में, है ना, फ्रॉम ए गिवन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू फील्ड टू ए गिवन डायरेक्शन। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है? W थीटा माइनस W 90 डिग्री। 90 डिग्री था शुरू में, 90 डिग्री था और थीटा लास्ट में है हुआ है, तो W थीटा इज इक्वल टू P1 माइनस cos थीटा माइनस P, दैट इज इक्वल टू P डॉट E, है ना, cos थीटा। तो इसको हम डॉट प्रोडक्ट की तरह लिखना चाहेंगे तो आएगा U पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू डॉट निगेटिव ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। ये इनका डॉट प्रोडक्ट आएगा और आपको इजी वे में आप समझ सकते हो। मान लो जितना वर्क आया, है ना, एक डाइलेक्ट्रिक डाइपोल को क्वेश्चन में मान लो दिया हुआ हो कि वर्क डन
to rotate a dipole from 90 degree to particular theta is equal to 15 जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, उसका निगेटिव लिख देंगे भाई। कितना निगेटिव होगा, ये -15 जूल आ जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग समझेंगे। और जनरल फॉर्मूला जो हमने बताया था उस तरह से भी आप समझ सकते हो, उस तरह से भी समझ सकते हो कि जब हमने आपको बताया था कि वर्क डन जो होता है वो क्या लिखाया था मैंने, PE है ना, cos θ1 माइनस cos θ2 लिखाया था ना। तो θ1 को आप 90 डिग्री मान लो, θ1 को आप 90 डिग्री मान लो, θ2 को आप थीटा मान लो। तो 90 डिग्री जैसे ही मानेंगे 0 आ जाएगा, ये क्या आएगा -PE cos θ, है ना। तो यही फॉर्मूला आ जा रहा है, सेम टू सेम फॉर्मूला आ जा रहा है। ओके, काफी इजी था समझना। अगर पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव में दिया हुआ है तो हम उसको वर्क डन भी पॉजिटिव में निकाल सकते हैं, है ना। अगर निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी को पॉजिटिव में है तो वर्क डन क्या होगा, निगेटिव में हो जाएगा। तो इस तरह से रिलेशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया गया है, वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल फ्रॉम परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू ए गिवन डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन से किसी पार्टिकुलर एंगल थीटा पे। ये जनरल फॉर्मूला आप देख सकते हो, cos θ1 माइनस cos θ2, cos θ1 को 90 डिग्री और cos θ2 को कितना रखेंगे, थीटा, और उसका निगेटिव साइन रख देंगे। तो ये हम पोटेंशियल एनर्जी भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये डॉट प्रोडक्ट आ गया। आगे चलते हैं हम लोग। ये इसमें क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, डॉट प्रोडक्ट है ना, स्केलर क्वांटिटी है एनर्जी। एंगुलर एसएचएम, एंगुलर एसएचएम जैसे ही हम टॉर्क को कुछ इधर घुमा रहे हैं, इधर घुमाएंगे तो रीस्टोरिंग टॉर्क काम करेगा, है ना। जब डाइपोल को घुमाएंगे, है ना, इधर घुमा रहे हैं तो रीस्टोरिंग टॉर्क काम करेगा, रीस्टोरिंग कपल काम करेगा, दैट इज इक्वल टू -PE sin θ। ठीक है, और थीटा का स्मॉल है, स्मॉल होना चाहिए, लार्ज नहीं होना चाहिए। स्मॉल जैसे ही होगा P into थीटा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू स्मॉल, sin θ इज इक्वल टू थीटा, दैट इज इक्वल टू tan θ। ये सब हम तो जानते ही हैं। तो यहाँ पे एंगुलर एसएचएम निकालने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, I इंटू ये d² थीटा बाई dt² दैट इज इक्वल P इंटू थीटा। यहाँ पे इसका हम लोग क्या बोलते हैं, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर। अगर इसको माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर लिख दें विथ ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू PE बाई I। PE बाई I, यहाँ पे I क्या है भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप समझ सकते हैं। और W इज इक्वल टू क्या होता है, W इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाई T होता है ना, 2 पाई बाई T। और इसको ऐसा भी लिख सकते हो, T इज इक्वल टू 2, 1 बाई T इज इक्वल टू 2 पाई F। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम पीरियड हम निकालना चाहेंगे तो इसको लिख सकते हैं, टाइम पीरियड इस तरह से भी लिख सकते हैं, टाइम पीरियड इज इक्वल 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू दिस P बाई दिस, इतना लिख सकते हैं, है ना। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाई 2 पाई इंटू रूट अंडर I बाई T, वे I इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, तो वो डाइपोल का, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है उसका कुछ ना कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक है, उसका क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। और दो इक्वल चार्जर हैं तो कोई जरूरी नहीं कि दोनों का मास सेम होगा, दोनों के मास अलग अलग होंगे, हो भी सकते हैं मास अलग अलग हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो लिखेंगे, P का वैल्यू, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का वैल्यू जो होगा वो लिखेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होगी वो लिखेंगे। तो टाइम पीरियड भी हम निकाल सकते हैं। ये एंगुलर एसएचएम केस का टाइम पीरियड है। ये क्या है, एंगुलर एसएचएम का टाइम पीरियड। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी, एंगुलर एसएचएम हम लोग पढ़ चुके हैं। और एंगुलर एसएचएम में रीस्टोरिंग टॉर्क काम कर रहा है। फोर्स यहाँ पे लिनियरली, यहाँ टॉर्क जो है ना, वो लिनियरली किसके ऊपर है, या फोर्स जो है लिनियरली किसके ऊपर है, थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। तो एंगुलर एसएचएम में हम लोग इस तरह से पढ़ते हैं। यहाँ पे रीस्टोरिंग टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, नॉट टू साइन थीटा, क्योंकि थीटा स्मॉल है तो रीस्टोरिंग टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, थीटा पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है,